तो आज स्मैकडाउन में जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस का मैच हो गया है ऑफिशियल, और वो किस तरह हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और साशा बैंक्स का भी हमें रिटर्न देखने को मिला आज की स्मैकडाउन के शो में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए, बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शो के स्टार्ट की। तो यहाँ जॉन सीना का हमें सेगमेंट देखने को मिलता है और जॉन सीना रोमन रेंस के बारे में कहते हैं कि रोमन रेंस ने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट ना करके फिन बैलर के चैलेंज को एक्सेप्ट किया क्योंकि रोमन रेंस मुझसे डरता है। और जॉन सीना रोमन को कहते हैं कि तुम क्यों मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरा वही सेम म्यूज़िक है, सेम स्टाइल है और वही सेम गिमिक है। तो सीना ने इस बात का आंसर ऐसे दिया कि देखो, अगर ड्वेन जॉनसन को अगर दी स्मॉल ड्वेन जॉनसन के नाम से लाएँ WWE में तो क्या फ़ैन्स उन्हें देखना पसंद करेगी। सेम ऐसे ही मेरा भी है। और फिर हमें बैरन कॉर्बिन का इंटरप्शन देखने को मिलता है और पहले तो जॉन सीना बैरन कॉर्बिन से कहते हैं कि तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर जॉन सीना कहते हैं कि अच्छा तो तुम बैरन कॉर्बिन हो। और फिर कॉर्बिन जॉन सीना से हेल्प मांगते हैं तो सीना कॉर्बिन को कुछ पैसे निकाल के दे देते हैं। तो कॉर्बिन कहते हैं कि बस इतने ही, तुम तो रिच मैन हो, फिल्म्स में काम करते हो। तो जॉन सीना कहते हैं कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए और एक चीज़ है जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो है एटीट्यूड एडजस्टमेंट। तो सीना अपना यहाँ पे फिनिशर लगाते हैं बैरन कॉर्बिन को। नेक्स्ट फिर हमें सिंगल्स मैच देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो वर्सेस जिमी ऊसो के बीच। और इस मैच में हमने देखा कि डोमिनिक मिस्टीरियो भी उसी तरह से हेल्प करते हैं रे मिस्टीरियो की जिस तरह दी ऊसोस एक दूसरे की मदद करते हैं मैच में। और इस मैच के रिज़ल्ट की बात करते हैं तो इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो की हेल्प करके पिन करवा देते हैं जिमी ऊसो को और यहाँ जीत जाते हैं रे मिस्टीरियो। व्यूअर्स, नेक्स्ट फिर हमें स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियन बियांका बेलेयर देखने को मिलती हैं और वो अपनी चैंपियनशिप को 100 डेज़ पूरे होने पर सेलिब्रेशन करने आती हैं। यहाँ पे कार्मेला का इंटरप्शन होता है और वो आती हैं रिंग में और वो कहती हैं कि क्यों ना मुझे रीमैच मिलना चाहिए WWE वुमेंस चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि मैंने एज अ चैम्पियन 130 डेज़ कंप्लीट किए थे। फिर यहाँ ज़ेलेना वेगा का इंटरप्शन होता है और वो कहती हैं कि क्यों ना न्यू ओपोनेंट को मौका मिलना चाहिए WWE वुमेंस चैम्पियनशिप के लिए, और वो मैं हूँ। फिर ज़ेलेना वेगा और कार्मेला दोनों ही अटैक कर देते हैं बियांका बेलेयर पे। और फिर यहाँ पे व्यूअर्स जैसा कि एक्सपेक्टेड था, यहाँ पे प्ले होता है साशा बैंक का म्यूज़िक और वो बचाती हैं बियांका बेलेयर को। और फिर WWE यहाँ पे मेन इवेंट के लिए वुमेंस टैग टीम मैच बुक कर देती है बिटवीन कार्मेला एंड ज़ेलेना वेगा वर्सेस साशा बैंक एंड बियांका बेलेयर। और क्या रीज़न था ये मैच बुक होने का, तो इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। नेक्स्ट फिर हमें व्यूअर्स 24/7 चैंपियन रेजिनाल्ड वर्सेस चैड गेबल का मैच देखने को मिलता है और इस मैच में ओर्टिस की तरफ से अटैक होता है रेजिनाल्ड के ऊपर। यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है और डिस्क्वालिफिकेशन के चलते यहाँ विनर बनते हैं रेजिनाल्ड। व्यूअर्स, जिस तरह से R-Truth एक फ़नी सा करेक्टर नज़र आता है WWE में, ठीक बिल्कुल उसी तरह का पोटेंशियल नज़र आता है रेजिनाल्ड के अंदर। अब देखना ये है कि WWE और किस तरह से रेजिनाल्ड को बुक करती है आने वाले शोज़ के लिए। नेक्स्ट फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का सेगमेंट देखने को मिलता है यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच के लिए एट समरस्लैम पेपर व्यू। और व्यूअर्स, ये वो सेगमेंट है जिसमें मैं ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ होते हैं WWE ऑफिशियल्स एडम पेयर्स एंड सोनिया डेविल, और वो इनवाइट करते हैं फिन बैलर को और इसी के साथ इनवाइट करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। रोमन रेंस आते हैं और वो जैसा कि अपने आप को ट्राइबल हेड ऑफ़ द टेबल कहते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरह वो बैठते हैं। और फिर क्राउड की तरफ से सीना के चैंट सुनने को मिलते हैं। तो रोमन रेंस क्राउड से कहते हैं कि तुम तो ऑलरेडी अपने मिशनरी मैन को शो के स्टार्ट में ही देख चुके हो, तो अब क्यों सीना के चैंट्स लगा रहे हो। फिर रोमन रेंस फिन बैलर को कहते हैं कि मैंने इसलिए तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं जॉन सीना से डरता हूँ, बल्कि इसलिए एक्सेप्ट किया कि मैं तुम्हें सीना से ज़्यादा इस मैच के लिए वर्दी समझता हूँ। और फिर रोमन रेंस फिन बैलर की थोड़ी सी बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें समरस्लैम में तुम्हारी कुटाई लगा के तुम्हें वापस NXT में भेजने वाला हूं। और फिर रोमन कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर। फिर फिन बैलर भी रोमन को तगड़ा जवाब देते हैं और कहते हैं कि मैं NXT में जाऊंगा ज़रूर, लेकिन यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को जीत के। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने ही वाले होते हैं। तो यहाँ बैरन कॉर्बिन की तरफ से अटैक होता है फिन बैलर पे, और जो कि सभी को हैरान करने वाला था। कॉर्बिन फिन बैलर को टाइम कीपर्स की साइड पे फेंक देते हैं और कॉर्बिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर यहाँ जॉन सीना भागते हुए आते हैं और कॉर्बिन को रिंग से बाहर फेंकते हैं। और फिर सीना यहाँ कॉन्ट्रैक्ट उठा के कर देते हैं अपने सिग्नेचर। और फिर इसी तरह रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना का मैच हो जाता है ऑफिशियल फॉर यूनिवर्सल चैम्पियनशिप
एट समर स्लैम पेपर व्यू। तो व्यूअर्स WWE ने बिल्कुल अलग ही तरीके से सीना वर्सेस रोमन रेंस का मैच को किया ऑफिशियल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग था। व्यूअर्स वैसे तो मुझे यहाँ पे लग रहा था कि जॉन सीना रोमन रेंस के खिलाफ कुछ बातें करते और फिर रोमन रेंस गुस्से में आकर सीना के चैलेंज को कर लेते एक्सेप्ट, जैसा कि यूजुअली WWE हमें दिखाती है। लेकिन यहाँ तो WWE ने एक यूनिक तरीके से इस मैच को किया ऑफिशियल समर स्लैम पेपर व्यू के लिए। फिर हमें बैक स्टेज से पॉल हेमन WWE ऑफिशियल्स को कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि ये मैच तो नहीं होने वाला ऑफिशियल, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में तो फिन बैलर का नाम है, सीना का नहीं। तो एडम पियर्स कहते हैं कि देखो भाई, मुझे तो इस कॉन्ट्रैक्ट में रोमन रेंस के सिग्नेचर नज़र आ रहे हैं, जॉन सीना के सिग्नेचर नज़र आ रहे हैं, और ये मैच हो गया है समर स्लैम पेपर व्यू के लिए ऑफिशियल। तो फिर व्यूअर्स नेक्स्ट हमें 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है बिटवीन बिगी, शिंस्के नाकामुरा, सेसारो वर्सेस अपोलो क्रूस, रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ जिगलर। तो इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो व्यूअर्स इस मैच में नाकामुरा पिन कर देते हैं अपोलो क्रूस को, और यहाँ नाकामुरा, बिगी एंड सेसारो विन कर लेते हैं। फिर हमें नेक्स्ट द रेटेड आर सुपरस्टार एज देखने को मिलते हैं, और इसी दौरान एक कमर्शियल आ जाता है। कमर्शियल के बाद जब शो पे वापस आते हैं तो हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं रिंग में। तो मैंने सोचा कि ये रॉलिंस कहाँ से आ गए, तो रिप्लाई में देखा कि एज के एंट्रेंस पे ही रॉलिंस अटैक कर देते हैं एज पे, और फिर कैमरा मैन से कैमरा लेके उससे भी अटैक करते हैं रॉलिंस एज पे। तो व्यूअर्स अब देखना ये है कि एज किस तरह से अपने इस अटैक का जवाब देते हैं। वैसे तो एज जब जवाब देने पे आते हैं तो बड़ा ही तगड़ा जवाब वो देते हैं। अब देखना ये है कि आगे आने वाले शोज़ पर एज किस तरह से अपने इस अटैक का जवाब देते हैं रॉलिंस को। व्यूअर्स नेक्स्ट फिर हमें स्मैकडाउन के मेन इवेंट पे टैग टीम मैच देखने को मिलता है वुमेंस डिवीजन से, कार्मेला एंड जेलेना वेगा वर्सेस बियांका बेलेयर एंड साशा बैंक्स। तो इस मैच में तो व्यूअर्स जीत जाते हैं बियांका बेलेयर एंड साशा बैंक, लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था साशा बैंक ने अटैक कर दिया बियांका बेलेयर पे बैक स्टैबर लगा के, और वो बुरी तरह से सबमिशन मूव भी लगाती हैं बियांका बेलेयर को। व्यूअर्स अब देखना ये है कि WWE किस तरह से समर स्लैम पेपर व्यू के लिए बियांका बेलेयर वर्सेस साशा बैंक का मैच ऑफिशियल करती है WWE स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप के लिए। तो व्यूअर्स ये था स्मैकडाउन का शो, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त शो था, और आपको कैसा लगा ये शो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।